नमस्कार, मैं आपके साथ ऋतिका आवाना। जब शहर की हवा जहरीली हो और सांसों पर संकट मंडराने लगे तो उम्मीदें सरकार से होती हैं, लेकिन अफसोस जब जनता हवा मांगती है तो सरकार उन्हें नाम देती है। कभी सड़कों के नाम बदल जाते हैं तो कभी पौराणिक स्थलों के इतिहास को खंगाला जाता है। सरकार का पूरा फोकस नाम बदलने और हिंदू मुस्लिम की सियासत पर रहता है, लेकिन आज जो लोग हर रोज इस जहरीली हवा की वजह से दम तोड़ रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज दिल्ली की हालत ऐसी है कि सर्दियां आते ही समझ नहीं आता कि हम देश की राजधानी में रह रहे हैं या मसूरी की वादियों में, क्योंकि प्रदूषण की घनी चादर ने स्मोग फैलाया है। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर किसी का दम घुट रहा है। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो आपको दिखाए कि दिल्ली के वो कौन से 7 इलाके हैं जहां सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो देखिए, ये है दिल्ली के वो सबसे प्रदूषित शहर: आनंद विहार, भवाना, रोहिणी, वजीरपुर, मंडका, आनंद विहार और पंजाबी बाग। अब तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ के AQI की क्या स्थिति है। पंजाबी बाग में 215, रोहिणी में AQI है 200, भवाना में है 150 और जहांगीरपुरी में 200, वजीरपुरी में 160, मुंडका में 150 और आनंद विहार में 200 से 300 तक AQI पहुंच चुका है। इन इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर चुका है। गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों की गंदगी ने यहाँ की हवा को जहर बना दिया है। जरा स्क्रीन पर देखिए, इन क्षेत्रों में आज AQI कितना दर्ज किया गया है। अब सोचिए जरा, अगर इतनी जहरीली हवा में हम सांस लेने लगे तो लोगों का बीमार होना लाजमी है। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई आज अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। इसी जहरीली हवा और सरकार की बेरुखी के खिलाफ आज दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मास्क पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। क्या है सदन से सड़क तक पूरा हाल, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। पिछले 4 महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं। जनता को आपने मजबूर किया है मास्क लगाने पर। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के नेतृत्व में विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और चेहरों पर मास्क लगाए ये विधायक सरकार से जवाब मांग रहे थे। आतिशी का आरोप है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार चर्चा तक नहीं कर रही। हद तो तब हो गई जब मास्क पहनकर सदन में पहुंचे विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली के लोग पिछले 4 महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है, ग्रैप को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसीलिए आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क पहनकर आए। हंगामा सिर्फ बाहर निकलने तक सीमित नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार पर डेटा चोरी और LG की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आज हम यहाँ दिल्ली विधानसभा का सत्र है और हम सब लोग विपक्ष के विधायक यहाँ मास्क लगा के पहुंचे हैं और हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार गंभीरता से पॉल्यूशन पर काम करे। आज दिल्ली की सरकार, भाजपा की चार्जिंग सरकार, केवल दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के डेटा को दबाने में व्यस्त है। और अब तो जब हम मास्क लगा पहुंचे तो उन्होंने कहा इस मास्क को आप हटा दीजिए। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि मेरे मास्क हटाने से पॉल्यूशन नहीं हटेगा, डेटा चोरी करने से पॉल्यूशन का डेटा नहीं हटेगा। आपको गंभीरता से इस पर काम करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। आज दिल्ली की हवा दम घोटू हो चुकी है। दिल्ली में बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, बुजुर्गों का सांस लेना दुर्भर हो रहा है, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आज लोग परेशान हैं। लोग पूछना चाहते हैं कि सरकार ने उस पर क्या काम किया और सरकार क्या काम कर रही है। सरकार कहती है कि विपक्ष वाले ने मास्क हटा के आए। अरे दिल्ली की जनता को आपने मजबूर किया है मास्क लगाने पर। सदन के भीतर संजीव झा ने LG को घेरा। उन्होंने याद दिलाया कि कभी LG ने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो प्रदूषण 80% कम हो सकता है, लेकिन आज जब दिसंबर का महीना पिछले 10 सालों में सबसे खराब रहा तो LG कहीं नजर नहीं आ रही।
जैसे ही एलजी का भाषण शुरू हुआ, आप विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। बड़ा आश्चर्य है, आज दिल्ली में एलजी साहब का भाषण था और एलजी साहब ने एक बार कहा था, वो दिल्ली साहब ही वैसे निकल जाता है, एलजी साहब ने कहा था कि सरकार चाहे तो 80% प्रदूषण कम हो सकता है। उसके बाद एलजी साहब कहीं दिखे नहीं। एलजी साहब आज आए, हम उनको पूछना चाह रहे थे क्योंकि प्रदूषण बहुत क्रॉनिक है, एक्सपर्ट कह रहा है। दिसंबर सबसे ज्यादा प्रदूषित महीना रहा है पिछले 10 साल में, ऐसा एक्सपर्ट कह रहा है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, एलजी साहब वो जो 80% वाला आइडिया था आपका, उसका क्या हुआ? क्या ये सरकार नहीं सुन रही, या आप बता नहीं रहे, या तब झूठ बोल रहे थे? दिल्ली जनता को जानने का अधिकार तो है ना। बस यही खड़े होकर हम पूछना क्या चाह रहे थे, में मार्शल आउट कर दिया गया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर दिल्ली की जनता कब तक इस जहरीली हवा का शिकार बनती रहेगी? क्या नाम बदलने की राजनीति से किसी के फेफड़े साफ हो पाएंगे? आज जब विजिबिलिटी शून्य के करीब है, तब जवाबदेही किसकी है? क्या सरकार सिर्फ डेटा छिपाने और विरोधियों को सदन से बाहर निकालने में अपनी ऊर्जा खर्च करेगी, या वाकई कोई ठोस कदम उठाएगी? फिलहाल दिल्ली की हवा और यहाँ की राजनीति दोनों ही बहुत प्रदूषित नजर आ रही है। चलिए अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।